बिना किसी मेहनत के, बग़ैर ईस्ट के, ना ही तंदूर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन में बेक करेंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से सॉफ्ट जालीदार आलू वाले नान, वो भी फ्राइंग पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊँगी जी बेहद सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले आलू वाले नान, जो कि बेहतरीन से बनकर तैयार होंगे और इतनी आसान सी रेसिपी है कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये आलू वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ले लिया है। छानने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून इसमें चीनी भी डालेंगे, जिससे जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी, आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं दही। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला ठंडा दही आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। आधा कप दही डाल देंगे और 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जिससे केक वगैरह फुलाते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब आप इसमें घी या फिर कुकिंग ऑयल डालें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, आलू वाले नान बना रहे हैं तो मैं इसमें डालूँगी उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा किया और कद्दूकश कर लिया है, ताकि इसमें बड़ी गुठली बाकी ना रहे। तो तकरीबन 500 ग्राम मैदे में मैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। मैदे में हमने डाली है दही, इसके अलावा मैंने डाले हैं आलू। तो पहले मैदे को आलू और दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से फिर आप लोग पानी ऐड करें। अब देखिए यहाँ पर मुझे हल्का सा ये ड्राई लग रहा है, तो मैं पानी का छींटा लगाते हुए आटे को गूंद लूँगी। नॉर्मल आटा, रोटी चपाती के लिए जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वही थिकनेस आप लोगों ने रखनी है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा पतला। आटा इकट्ठा हो जाए तो मुक्की लगाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए नीट कर लेंगे। और नीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बोल में डालना है हल्का सा ऑयल और आटे को अच्छे तरीके से ऑयल में लपेट कर रख दें, ताकि इस पर पापड़ी ना जमे। 15 से 20 मिनट के लिए आटे को लाजमी रेस्ट देना है, तभी हमारे नान सॉफ्ट, फूले फूले और जालीदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने आटे को तकरीबन आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था। अब देखें ये अच्छे तरीके से मुलायम पड़ चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद कर नीट कर लेते हैं और फिर आप लोगों ने बना लेने हैं पेड़े। आप नान छोटे भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। मैं छोटे साइज़ के मीडियम से नान बनाने लगी हूँ। तो देखिए मैं एक छोटा सा पेड़ा उठाऊँगी कुछ इस साइज़ का और इसे लेके आएंगे काउंटर पर। काउंटर पर पहले थोड़ा सा आप लोग मैदा डस्ट कर लें, ताकि ये चिपके नहीं। तो ये मज़ेदार से आलू वाले नान को इतने सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होते हैं कि एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली, यकीन करें बाज़ार से नान नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि एक तो ये हाइजीनिक तरीके से बनाए हैं, साफ़ सुथरे से, और दूसरा ये बड़े ही लजीज बनते हैं। चलें जी, एक नान मैंने बेल लिया है। अब मैंने फ्राइंग पैन को गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। नान डालेंगे और एक साइड से पका लेंगे, हल्का सा नान को कच्चा पक्का ही करना है। अब देखिए साइड को चेंज कर लें, दूसरी साइड से भी आपको गोल्डन कलर के निशान नज़र आने लगें तो बस जी स्पैचुला की मदद से किनारों से आप लोगों ने हल्का हल्का प्रेस करना है। तो आप लोग देखेंगे कि ये गुब्बारे की तरह फूलेगा, इसमें हवा भर जाएगी और इंतहाई जालीदार बनेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से देखिए ये कैसे फूल रहा है। सारे नान ऐसे ही तैयार होंगे आप लोगों के। बस ऐसे ही सारे नान आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और इस स्टेज पर ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाना। पहले नान तैयार कर लेंगे, उसके बाद मैंने लिया है मक्खन 2 टेबलस्पून और इसमें काट कर डाल दिया है बारीक हरा धनिया। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने मक्खन और हरा धनिया गरम गरम नान पर लगाते जाना है और सारे नान पर ऐसे ही आप लोगों ने मक्खन अप्लाई कर लेना है। इससे हमारा आलू नान बेहद सॉफ्ट बनेगा, जायका भी आएगा और माशाल्लाह से आप आलू नान की शाइनिंग को चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी।
बस सारे नान ऐसे ही तैयार कर लें। मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं, और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने जालीदार बने हैं। माशाल्लाह से देखें, परफेक्ट नान तैयार किए हैं हमने, वो भी फ्राइंग पैन पर। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी और ज़ायकेदार बनती है। आप इसे अचार या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।